नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में स्वागत करती हूँ आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि जगत गुरु शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो आपका क्या कहना है। क्या अधूरी मंदिर का स्थापना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगी कि समय, देश, काल, परिस्थिति देख के कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। 13 दिन का कार्य 3 दिन में जैसे हो जाता है, तो ये सभी चीज़ें आपको हम आगे बता रहे हैं। और हमारे घर के ताऊ जी भी इस आंदोलन में 1992 के आंदोलन में शामिल हुए थे। सभी चीज़ें आपको बताऊंगी, तो चलो बताती हूँ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर और भगवान श्री रामलला का वहाँ स्थापित होने का सभी चीज़ें। तो मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ कि ये जो राम जन्मभूमि पर भगवान जी की मंदिर महल बन रहा है अयोध्या में, उनकी स्थापना हो रही है, तो बहुत वाद विवाद हो रहे हैं। इससे कोई मतलब है नहीं वाद विवाद का। जब जब जो होना है सो होगा, जब जब जो होना है फिर काहे का रोना है। यानी नियति इसी समय श्री रामलला का स्थापना चाहती है तो वो हो रहा है। बिना श्री राम के चाहे एक पत्ता हिल नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि जो अपने ग्रंथों में, पुराणों में हर चीज़ का जो उल्लेख किया गया है, शुभ मुहूर्त, ये चीज़ें, वो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रामनवमी पर स्थापना होनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, स्थापना अभी हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आयोजन है। तो रामनवमी एक महापूजा होती है। अगर उसी समय ये भी आयोजन होता, वो भी तो बहुत काफ़ी मतलब भीड़ भगदड़ होती, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये हाँ, ये भी है कि जो ग्रंथों में है वो बिल्कुल सटीक और सही है। युग बदलते हैं और तमाम चीज़ें परिवर्तन होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे कि श्री बजरंग बली जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। यानी कि उस समय जो लिखा गया था कि युग सहस्त्र जोजन पर भानु, यानी कि सहस्त्र युग जोजन पर भानु, यानी इतने दूर सूर्य भानु थे, उस समय लिखा गया था। आज उस चीज़ को जब माप रहे हैं तो एकदम सटीक उतर रहा है। चंद्रमा, सूर्य, जितने नवग्रह हैं वो किस रंग के हैं, कितनी दूरी पर हैं, ये हमारे ग्रंथों से ही सभी वैज्ञानिक लिए हैं और उनको ज्ञात हुआ है। और आज सटीक वही उतर रहा है। यानी अभी देखिए, हजारों करोड़ों साल यानी लाखों साल हो गए होंगे हमारे ग्रंथ जो लिखे हुए हैं। बीच बीच में शंकराचार्य जी लोग आते हैं, उसको फिर से जीर्णोद्धार करते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कि तुलसीदास जी आए तो संस्कृत से हिंदी में किए, तो जन साधारण के उस समय जितना प्रचार हो पा रहा था हुआ। फिर अभी वर्तमान में यानी कि करीब 96-97 की बात है कि श्री रामानंद सागर जी आए, तो वो तुलसीदास जी का काम किए। वो जो यानी जो रामायण नहीं पढ़ पाता था, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो जैसे भी हैं, सबके मन में रामायण और B.R. चोपड़ा, रवि चोपड़ा महाभारत स्थापित कर दिए। तो युग बदलते रहते हैं। जैसे कि भागवत पुराण पहले क्या होता था, जगह जगह जाके सुनाते थे, अब घर घर में भागवत सुना जा रहा है। तो ये संचार सेवा की सुविधा है। तो जितने हमारे शंकराचार्य हैं चारों पीठ के, वो जो कह रहे हैं उनको कोई गलत ठहरा सकता नहीं है। बिल्कुल वो जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है। वो बिल्कुल सही है, वो अपने अनुसार बिल्कुल सही है, शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही है। अब आप देखिए कि लाखों साल पहले पुराणों में लिखा हुआ है ग्रहण कब लगेगा, कितने समय पर लगेगा, कब मध्यकाल है, कब मोक्ष काल है। आज भी उसी समय में ग्रहण लगता है। महीना होने जाने तो सेकेंड सेकेंड की उसमें पूरा लेखा जोखा है। तो बिल्कुल ही सटीक है, सब है। लेकिन बीच बीच में जैसे भगवान श्री कृष्ण आए तो वो बोले गीता में कि अगर कोई ऐसी परंपरा है जो जीर्ण छीण हो गई है तो उसको पीछे छोड़ देना चाहिए, कुछ नए चीज़ों को जोड़ देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे शंकराचार्य आदरणीय हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अभी रामलला की जो स्थापना हो रहा है ये भी कोई गलत नहीं है। यानी कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो वही परिवर्तन मान लीजिए कि रामलला की स्थापना में हो रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। हमारे आदरणीय शंकराचार्य भी सही हैं। हमारे उड़ीसा के जो शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद जी, वो कई ग्रंथ लिखे हैं और वो इतने ज़्यादा उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है
कि उनसे जानकारी लेने के लिए इसरो, नासा के वैज्ञानिक तक आते हैं उनसे जानकारी के लिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो शिव हैं वही शंकराचार्य हैं और विष्णु के तेज से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इतनी इनको मान्यता दी गई है। तो इनको कोई हल्के में न ले और इनको कोई ये ना कहे कि ये कह रहे हैं तो हम इनका नहीं मानेंगे। हमारा ये कहना है कि समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार चीज़ें, जैसे कि 13 दिन की चीज़ें 3 दिन में की जा सकती हैं, तमाम ऐसी परिस्थिति होती हैं, राजा कर भी सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी को भी गलत साबित नहीं किया जा सकता, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और अगर हमारे सभी शंकराचार्य भी रामलला के इस स्थापना में अगर आ जाते तो बहुत ही अच्छा होता। खैर, उनको हम प्रणाम करते हैं, अपने देश के राजा को भी प्रणाम करते हैं और उन सभी को, दिवंगतों को, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के इस मंदिर बनने में सहयोग हुआ है और शहीद हुए हैं और सरजू मैया में उनका रक्त बहा है, वो भी अयोध्या में अपने सूक्ष्म रूप में उनकी आत्मा भी उस समय उपस्थित रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि ऐसा ग्रंथों का भी मानना है कि जो सहयोगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो सूक्ष्म रूप में भी न दिखें किसी को तब भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो रामलला के जैसे कि अभी तक तो मैं ऐसा नहीं सुनी हूँ कि कभी मंदिर बनी हो और मंदिर में किसी देवी देवता का स्थापना हुआ हो तो उस दिवस को भी यादगार के रूप में मनाया जाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी का जो स्थापना हो रहा है 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को, कुछ सेकेंडों का है हेर फेर, भगवान जी का स्थापना होगा कुछ सेकेंड का, ऐसा बहुत ही अभिजीत और शुभ मुहूर्त में। तो ये 22 जनवरी, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से आए थे तो दीपावली मनाने जाने लगा, वैसे ये 22 जनवरी भी द्वितीय दीपावली के उपलक्ष्य में, यानी रामलला की स्थापना के उपलक्ष्य में जन साधारण हर साल मनाएगी, हम भी मनाएंगे। और आप भी श्री रामचंद्र जी का धनुष लिए हुए झंडा अपने घर के मस्तक पर, यानी सबसे ऊपर जरूर लगाएं। झंडे के पास भी एक दीप रखें और अपने दरवाजे के मेन गेट पर भी दीप रखें और श्री राम दरबार का पूजन भी करें कलश रख के। जैसे जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे तो उसमें कोई भी संचार सेवा नहीं थी, डुगडुगी पीट के लोगों को बताया जाता था। जैसे कि आसपास के लोग तो जान ही गए थे, लेकिन दूर दूर में कोई आयोजन होता तो डुगडुगी पीट के बताया जाता था। देर से लोगों के पास चीज़ें पहुंचती थी, बातें पहुंचती थी। तो धीरे धीरे सभी पूरे भारतवर्ष में मनाने जाने लगा दीपावली। उसी तरीके से श्री राम जन्मभूमि में जो स्थापना हो रही है भगवान जी का, ये तो तुरंत कोई चीज़ होता है तुरंत लोगों तक पहुंच जाता है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैसे मोदी जी बोलते हैं हाँ अमृत काल में जी रहे हैं, तो सही बात है, अमृत काल में ही जी रहे हैं। हमारे भी ताऊ जी जो कि अब नहीं हैं, 1992 में जो बाबरी मस्जिद का जो ध्वस्त हुआ था उसमें हमारे ताऊ जी, हम नाम सहित बता दे रहे हैं, हमारे ताऊ जी श्री स्वर्गीय कलमेश्वर प्रसाद चौबे भी शामिल थे और वो 6 महीने तक जेल में थे और उनका 95 किलो का वजन 55 किलो का वजन हो गया था। मतलब उनको खाना नहीं दिया गया, जो भी वो शुगर के पेशेंट भी थे, तो जो भी जैसा भी खाना उनको दिया गया, जो भी आए थे तो हम लोग उनको पहचाने नहीं। तो घर घर से लोगों का सहयोग इस मंदिर में, यानी जो भी बहुत सारे लोगों का इसमें प्राण की आहुति भी दी गई, बहुत सारे लोगों, तो वो सब लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे सूक्ष्म रूप में। और उन सब लोगों को जैसे बोलते हैं 51 शहीद, मतलब जो भी प्राण वहाँ पर दिए थे, प्राण की आहुति, उनके घर वालों को बुलाया गया, ये भी बहुत सामान्य बात है। और हमारे जो राजा हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे राजा हम अपना जो हमारा जो 55 साल का जो उम्र है, ऐसे त्यागी राजा हमने जीवन में नहीं देखा और आगे देखने की हमको लगता है उम्मीद भी नहीं है कि ऐसे राजा आए जो 11-11 दिन की तपस्या करें, 9-9 दिन का माँ दुर्गा का व्रत करें, उसमें कुछ न खाएं। हमका वीडियो देखे, वो बोले कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं यानी कुछ नहीं, सिर्फ पानी, नींबू पानी पीते हैं। तो ऐसे राजा के युग में हम जी रहे हैं। योगी और मोदी जो राजा हैं, योगी जी हमारे यूपी के, मोदी जी पूरे भारत के,
तो ऐसे राजा पाके हम धन्य हो गए। हम ही नहीं, हमारे सभी साधु समाज, हमारे सभी संत समाज भी धन्य हैं। धन्य नहीं है, धन्य 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 है। तो हमारे मोदी जी 11 दिनों के अनुष्ठान में हैं, जो नारियल पानी पी रहे हैं। अभी हम लोग व्रत करते हैं तो एक जगह सुसुप्त होकर बैठ जाते हैं कि अरे हम व्रत हैं, लेकिन हमारे मोदी जी के अंदर माँ दुर्गा जी का इतना ज़्यादा आशीर्वाद है, इतना ज़्यादा शक्ति दी है उनको कि वो नारियल पानी पीने के बाद भी हर जगह जा रहे हैं, राम मंदिरों में, जहाँ जहाँ राम जी की मंदिर है, और 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं। हम लोग तो 9 दिनों का व्रत करेंगे, अब 20 तो चीज़ें खाएंगे तब भी बोलते हैं व्रत कर रहे हैं। ज़मीन में मोदी जी सोएंगे कंबल में, जबकि वहाँ अपनी यूपी में बहुत ठंडी पड़ रही है। तो ऐसे अनुष्ठान, ऐसे एक जो दिव्य पुरुष, ऐसे सतयुगी राजा हैं। मान लीजिए कि सतयुग आ गया है, श्री रामचंद्र जी का स्थापना हो रहा है, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। और सभी मोदी जी के लिए प्रार्थना करें कि ये हमारे मोदी जी 2024 में भी आके ऐसे राममय, भक्तिमय पूरे भारत को बनाए रखें। श्री रामचंद्र जी का हमको बहुत सारे गाना आते हैं, तो पूरा गाना तो नहीं, छोटे छोटे शब्द मैं आपको बोल के सुना दे रही हूँ कि हे करुणा कर तुम्हारा अयोध्या में फिर अवतार हो जाए, ये भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए, पड़ी भव सिंधु में नैया खेवैया है, नहीं कोई रमैया तू सहारा दे तो बेड़ा पार हो जाए, हे करुणा कर तुम्हारा फिर अयोध्या में अवतार हो जाए। अयोध्या में जन्मे राम ललना, राजा दशरथ ले आए सोने का पालना, माँ कौशल्या झूलाए राम ललना, माँ कौशल्या झूलाए राम ललना, हो अयोध्या में जन्मे राम ललना। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो सिया रामचंद्र जी की जय। ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।